हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो बच्चों, ये हमारी बेसिक क्लास है। इसमें हम बिल्कुल आपको बेसिक बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंटीजर को प्लस माइनस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इस वजह से उनके क्वेश्चन जो है गलत चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं। जब आपको यहाँ पे नॉर्मली सवाल को प्लस करना होता है तो आप बहुत आसानी से प्लस कर लेते हो, 10 दो आपका 12 हो जाता है, और सिंपली आपको माइनस करना होता है, 8 में से 2 जाकर 6 हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चों के सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर माइनस के 5 में से प्लस के 2 को माइनस करना है, तो ऐसी जगह आकर बच्चे फंसने लग जाते हैं। वो कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर ये तो माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो होगा ही नहीं। तो इस तरह के सवाल भी आपके प्लस माइनस किए जाएंगे, बस उनके लिए कुछ छोटे से रूल हैं। उन रूल को आपको पढ़ना होगा, और अगर वो रूल आपको आ जाएंगे तो आसानी से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर पाओगे। तो पहले आप रूल समझ लो। रूल क्या है आपका? अगर आपके दोनों नंबर प्लस है, जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है और दूसरा बी है, और दोनों के बीच में प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों प्लस ही होंगे और निशान भी उनको जोड़ने पर प्लस ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका ये रखा है 10 + 2, तो आपका 12 आएगा, और 12 भी आपकी प्लस की ही वैल्यू है, साइन यहाँ पर प्लस ही आएगा। दूसरी कंडीशन में दूसरा होता है हमारा माइनस करना, a माइनस बी। ए में से आपको b को माइनस करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अगर आपका a जो है वो बड़ा है b से, a वाली वैल्यू ग्रेटर है b से, तो ऐसी कंडीशन में देखो a जो है आपका प्लस का साइन है, तो यहाँ पर इसको माइनस करने पर भी प्लस का ही साइन आएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 - 2 है, 8 में से 2 को आपने माइनस किया तो कितना है आपका 6 आया, और 6 कैसा है आपका प्लस की वैल्यू है। अब दूसरी बार में अगर हम यहाँ पे फिर से इसको माइनस करते हैं, -a + b, और इस बार में आपका a जो है वो ग्रेटर है b से, ऐसी कंडीशन में जो आपका निशान आएगा इसको हल करने पर, ये होगा तो माइनस ही, लेकिन जो निशान है वो आपका यहाँ पर माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? देख लो, माइनस के 5 है और प्लस के 2 है, तो देखो यहाँ पर एक साइन माइनस है और एक प्लस है, और जब भी आपके दो डिफरेंट साइन होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? माइनस ही करना है, लेकिन साइन उसका लगाना है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस तो करेंगे, आपका 3 आएगा। अगर आपने 3 ऐसे लिखा तो पेपर में गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि माइनस की वैल्यू कौन सी है, और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस के 5 है, और माइनस के 5 जो है प्लस के 2 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपका माइनस का ही आएगा, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा और 5 में से कहा कि -9 करो। अब आपको 5 में से जब आप -9 करोगे तो इस कंडीशन में आपका कितना आंसर आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आपने देखा 9 में से 5 माइनस किया आपने, तो ऐसी कंडीशन में देखो 5 तो प्लस का है और 9 आपका माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में माइनस तो होंगे, लेकिन साइन माइनस का किसके पास है? 9 के पास है, और 9 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो 9 में से 5 घट के 4 तो आएगा, लेकिन वो 4 आपका माइनस का आएगा। तो ध्यान रखना, जब आपका अलग अलग साइन हो, एक माइनस का साइन हो एक प्लस का साइन हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसका साइन ज्यादा होगा, जिसका साइन ग्रेटर होगा, उसी का आपको साइन लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, जब आपके दोनों ही साइन सेम हो, दोनों ही साइन सेम हो, तो आपको क्या करना होगा? अब देखो, यहां पर -6 है और -2 है, तो ध्यान रखना जब आपकी दोनों वैल्यू माइनस की हो, जैसे -a और -b, तो ऐसी कंडीशन में a और b दोनों की दोनों ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, लेकिन जो निशान होगा वो आपका माइनस का आएगा। जैसे कि ये आपका सामने दिया गया है -6 - 2, तो ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को प्लस करेंगे। 6 × 2 कितना हो गया? 8। माइनस नहीं करना है, दोनों को प्लस करना है, लेकिन साइन कैसा है? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन भी आपका -8 ही आएगा। क्लियर बच्चे? अब चलते हैं हम यहाँ पे गुणा में। गुणा में क्या रूल है? अगर आपकी दोनों संख्या प्लस की है, जैसे 2 की आप 4 से गुणा करते हो, एक ही गुणा a से करते हो, तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट इनका a भी आएगा। यानी कि 2 की 4 से गुणा करोगे तो 2 चौका आपका 8 हो जाएगा। लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और जब दोनों प्लस है तो 8 भी आपका प्लस का ही रहेगा, और प्लस के साइन, उस पर आप साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या आपकी प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में भी दोनों संख्याओं की गुणा तो होगी, लेकिन जो गुणनफल होगा, जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो आपका माइनस में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, -2 है और प्लस का 4 है, तो 2 4 जो आपका 8 तो होगा, लेकिन ये 8 माइनस का होगा। अगर आपने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन करने में जब भी आपकी दो वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस करने पर आपको आंसर प्लस का मिलेगा, लेकिन अगर एक माइनस होगी और एक प्लस होगी तो ऐसी कंडीशन में गुणनफल तो होगा, मल्टीप्लिकेशन तो करना होगा, लेकिन साइन आपको माइनस का लगाना है। -2 और -4 है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब दोनों वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू प्लस की मिल जाएगी। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि अगर एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी वैल्यू भी माइनस की है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट तो इनका होगा, लेकिन साइन आपका प्लस का ही आएगा। अब अगर एक वैल्यू पहले वाली आपकी प्लस है और दूसरे वाली वैल्यू आपकी माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका माइनस में ही आएगा। तो आपका 2 × 4 है, तो -8 आएगा। तो आपको पता चला कि जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में अगर आपका कोई भी एक नंबर माइनस का है
और एक प्लस का है, तो रिजल्ट में हमेशा माइनस लगाना होगा। ये दोनों नंबर आपके माइनस के हैं तो रिजल्ट में आपका प्लस का आ जाएगा। इसमें कोई भी एक नंबर माइनस है तो रिजल्ट में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और यही सेम कंडीशन आपको डिवाइड में करनी होती है। अगर हम यहाँ पर ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से और दोनों निशान आपके प्लस के हैं, ए भी प्लस का है और बी भी वैल्यू आपकी प्लस है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्लस में आएगा। अगर आपकी वैल्यू एक माइनस है और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम बी से, यानी कि बी आपका प्लस है और ए आपका माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका माइनस में ही आएगा। आपका ए माइनस है और बी भी आपका माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रिजल्ट जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपका यहाँ पर प्लस में आएगा। क्लियर बच्चे? और अगर आपको पहला प्लस है और दूसरी कंडीशन में आपकी माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको रिजल्ट माइनस में ही मिलने वाला है। क्लियर? तो चारों के मैं आपको एक एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, वो आपको अपने होमवर्क में करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 12 को और 12 को आपको डिवाइड करना है किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, आपकी वैल्यू 6 आएगी। अगर यहीं पे आपको माइनस के 12 को डिवाइड करना है प्लस के 2 से, तो आपको 2 6 डिवाइड तो सेम ही करना है, लेकिन ध्यान रखना अगर एक वैल्यू माइनस है और एक प्लस है तो आपका साइन माइनस का ही आएगा। अगर आपको माइनस के 12 को डिवाइड करना है प्लस माइनस के 12 से, यानी कि दोनों साइन अगर आपके माइनस हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिवाइड करके तो आपका एक आएगा, लेकिन साइन आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस की वैल्यू आएगी। यानी कि जब आपके दोनों साइन माइनस होंगे तो माइनस माइनस काट दोगे, सिंपली जैसे हम लिखते हैं वैसे ही प्लस में लिखना होगा। अगर आपको 12 को डिवाइड करना है माइनस के 4 से, ध्यान रखना अब ये जो आपका डिविजर है वो आपका प्लस है, डिविडेंट आपका प्लस है और डिविजर आपका माइनस है, तो ऐसी कंडीशन प्लस माइनस तब भी आपको माइनस का ही वैल्यू मिलने वाली है। तो ये आपके बेसिक से 4 रूल थे और इन्हीं चारों रूल को आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये आपके चारों रूल आप अच्छे से हमेशा याद रखोगे तो कभी भी आपके साइन में गलती नहीं होगी। और ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप सीख लोगे ना तो पेपर में 100% आपका एक एक क्वेश्चन सही जाएगा। चलिए मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ, उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए 1 से लेकर 10 तक के, तभी मुझे पता चलेगा कि बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ए को ए में जोड़ेंगे, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो सिंपली जो भी आपका साइन होगा वही साइन आएगा आपका प्लस का। और यहाँ पर ए में से आप बी को माइनस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में माइनस में आएगा प्लस का साइन, अगर ए बड़ा है बी से, यानी कि प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से बड़ी है। लेकिन अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी जो बी की वैल्यू है यानी कि माइनस बी की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका माइनस का साइन आएगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए को बी से और दोनों साइन आपके प्लस के हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आपका साइन भी पॉजिटिव का ही मिलेगा। अगर आप माइनस ए की मल्टीप्लाई प्लस के बी से कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में माइनस का साइन मिलेगा। और माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से करें, दोनों वैल्यू माइनस की है तो आपको साइन तब भी प्लस में ही मिलेगा। अगर दो वैल्यू माइनस में है तो माइनस से माइनस कट जाता है। यही कंडीशन आपकी भाग में लागू होती है। ए को बी से डिवाइड करोगे तो ऐसे दोनों अगर प्लस है तो साइन आपको प्लस का ही मिलने वाला है। ए को डिवाइड करोगे माइनस बी से तो एक प्लस एक माइनस, तो साइन आपको माइनस का मिलने वाला है। और माइनस ए को अगर डिवाइड कर रहे हो आप माइनस बी से, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्लस का साइन मिलने वाला है। तो यही बहुत छोटा सा बेसिक था और ये बेसिक आपको हर जगह काम में आएगा जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे। तो इसलिए ये बेसिक की क्लास है और मैं आपको बेसिक की एक एक चीज छोटी छोटी चीज सिखाऊंगा जिससे हर बच्चा एकदम परफेक्ट बने और पेपर में कोई गलती ना करे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।